गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड लेसन जिसका नाम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। याद रखने योग्य तथ्य। फर्स्ट है सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। सेकंड है सुब्रतो मुखर्जी कप में खिलाड़ी भाग ले सकते हैं 17 वर्ष के खिलाड़ी। थर्ड है जवाहरलाल नेहरू जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में राज्य की टीम भाग ले सकती है, एक राज्य से केवल एक टीम। फोर्थ है जवाहरलाल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट्स में भाग लेने की आयु सीमा 18 वर्ष। फिफ्थ है जवाहरलाल हॉकी टूर्नामेंट होता है 1 नवंबर से 14 नवंबर तक। सिक्स्थ आगा खां खेल का संबंध है हॉकी से। सेवंथ आगा खां कप शुरू हुआ था 1896 में। एट्थ आधुनिक ओलंपिक खेलें शुरू हुई थी 1896 में। नाइन्थ भारत में आधुनिक ओलंपिक में भाग लिया 1900 में। टेंथ है भारत में ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1927 में। 11th राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता रंगास्वामी कप में जानी जाती है 1947 में। 12th है रंगा स्वामी समाचार पत्र के संपादक थे, हिंदू और स्पीशियस एंड पास्ट टाइम। 13 डुरांड कप का पहले जाना जाता था शिमला टूर्नामेंट से। 14 संतोष ट्रॉफी का नाम पड़ा कूच बिहार के महाराज संतोष जी के नाम पर। 15 प्राचीन ओलंपिक खेलें शुरू हुई 776 ईस्वी पूर्व। 16 प्राचीन ओलंपिक खेलें बंद हुई 394 ईस्वी पूर्व। और 17 आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता बैरन डी कुबरटन। 18 आधुनिक ओलंपिक खेलों का माटो है फर्स्ट बहुत तेज, सेकंड बहुत ऊंचा, थर्ड बहुत जोर से। 19 एशियाई खेलें शुरू हुई 1951 में। 20 पहली एशियाई खेलें हुई थी नई दिल्ली, ये गलती लिखा नई दिल्ली। 21 एशियाई खेलें होती हैं 4 वर्ष बाद। 22 ओलंपिक खेलें वर्षों बाद होती हैं 4 वर्ष बाद। 23 रणजी ट्रॉफी खेल से संबंध है क्रिकेट। 24 रणजी ट्रॉफी भेंट की थी महाराज पटियाला भूपेंद्र सिंह ने। 25 रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर। 26 डुरांड कप प्रतियोगिता होती है नई दिल्ली में। 27 बैरन डी कुबरटन पैदा हुए थे फ्रांस में। 28 आधुनिक खेलों के नियम ओलंपिक बने थे 1908 लंदन में। और 29 1982 में एशियाई खेलें हुई थी नई दिल्ली में। और 30 2004 में ओलंपिक खेलें हुई थी एथेंस में। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल संघ क्या है? व्हाट इज नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन? खेल संघों को राष्ट्रीय चैंपियनशिपों का आयोजन करने, अंतर्राष्ट्रीय संप्रदायों में भाग लेने के लिए तथा टीमों को तैयार करने हेतु व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खेलों का जो संगठन है, संघों को राष्ट्रीय चैंपियनशिपों का आयोजन करने के लिए, जो नेशनल चैंपियनशिपों का आयोजन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संप्रदायों में भाग लेने के लिए और टीमों को तैयार करने के लिए, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय खेल संघों को खेल उपकरण खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। जो राष्ट्रीय खेल खेले जाते हैं, इनके संघों मतलब संगठनों को, ग्रुप को खेलों का उपकरण खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए भी उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, हेल्प की जाती है उनकी। संघ के संयुक्त या सहायक सचिव को भुगतान किए गए वेतन की प्रतिपूर्ति के रूप में सीमित सहायता भी दी जाती है। राष्ट्रीय खेल संघों को वेतन की प्रतिपूर्ति के रूप में भी सहायता दी जाती है। विभाग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शन रूपरेखाओं के अनुसार सहायता के अनुरोध पर कार्यवाही की जाती है। भारत में राष्ट्रीय खेल 8 और 9 फरवरी 1924 को प्रथम बार नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारत में राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स 8 और 9 फरवरी को सन 1924 को पहली बार नई दिल्ली में किया गया था। सन 1927 में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस प्रकार धीरे धीरे राष्ट्रीय खेल संघ बनने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे जो ये नेशनल स्पोर्ट हैं संघ बनने लगे, ग्रुप बनने लगे इनके। ये खेल संघ भारतीय ओलंपिक संघ के अधीन ही कार्य करते हैं। राष्ट्रीय खेल संघों के पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। कोई भी पदाधिकारी 8 वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। जो ये राष्ट्रीय खेल हैं संघों के पदाधिकारियों का चुनाव है प्रत्येक 4 वर्ष बाद हुआ। 4 साल के बाद फिर इनका चुनाव हो जाता है। कोई भी पदाधिकारी 8 वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। 8 साल से अधिक समय पर कोई भी pदाधिकारी अपने पद पर नहीं रह सकता। इसके साथ साथ एक ही पदाधिकारी कोई 2 राष्ट्रीय खेल संघों का सदस्य नहीं बन सकता। इसके साथ साथ एक पदाधिकारी को 2 राष्ट्रीय खेल संघों का सदस्य नहीं बन सकता। ओके, समझ आया? सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल संघों के कार्य लिखो। राष्ट्रीय खेल संघों के निम्न कार्य हैं। देखते हैं क्या क्या कार्य हैं इसके। फर्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को योग्यता के आधार पर चुनना। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाता है। मतलब ये कितना अच्छा खेलता है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनके आधार पर चुनना, डिसाइड करना। सेकंड, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर या सीनियर खेल कूद प्रतियोगिताएं करवाना। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर, प्रत्येक वर्ष हर साल राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर या सीनियर खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाना। ठीक है, मतलब बड़े छोटे की खेलकूद की प्रतियोगिता करवाना। थर्ड है प्रांतीय खेल संघों की सदस्यता देना। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों के चुनाव के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की मदद करना। फिफ्थ है राष्ट्रीय स्तर की टीमें तैयार करने के लिए आयोजनाएं बनाना। जो नेशनल स्तर की टीमें हैं उनको तैयार करने के लिए योजना बनाना, मतलब योजनाएं बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है कि सब कैसे खेलेंगे, कौन क्या करेगा, ये वाले प्लान बनाना। सिक्स्थ है राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की सहायता से खेलों के नियम बनाना। ओके, समझ आया बेटा? ये क्वेश्चन हम याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे भी, और प्रश्न नंबर पर चेक करवाना अपने सभी क्वेश्चन लिख के। ओके, थैंक यू।